कमा लोगे, EMI भर लोगे, 2 पैसे बचेंगे। ये तो मुश्किल लग रहा है अभी जो फिलहाल टाइम चल रहा है। ये तो बहुत मुश्किल। महीने का इसका कुछ तो 1,20,000 कुछ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गुप्ता ब्लॉग। आज की वीडियो में क्या है, जैसे मेरे पीछे देख रहे हो एक्सेल गाड़ी में मैं अभी बैठा हूँ, एक भाई बैठे हैं। इस टाइम पे धंधा है नहीं, तो अभी इसमें क्या है, कैसा है, अर्निंग है नहीं है, अभी भाई से पूछूंगा कब गाड़ी ली। भाई कैसे हो? बढ़िया, आप कैसे? मैं भी ठीक ही हूँ। आपका नाम क्या है? वीरेश। वीरेश, फुल नेम? वीरेश राठौर। वीरेश राठौर। ये खुद की गाड़ी है आपकी? हाँ, खुद की। इसमें कैसा है, आप कभी लिए थे? ये 1 महीना हुआ। 1 महीना हुआ? 1 ही महीना हुआ इस गाड़ी को अभी तक? कितने में पड़ गई आपको ये लगभग? ये कैश 24 लाख है, हाँ। 14 लाख है कैश। और ये लोन के ऊपर 18 पड़ी। 18 पड़ी, ओके। और इसमें 1 महीने चला रहे हो, इसका EMI कितना है और डाउन पेमेंट कितना किए हो? EMI इसका 30,000 है। हाँ, डाउन पेमेंट 4 लाख की है। 4 लाख। 4 लाख करने के बाद आपका 30 कितने का हुआ? 30,000 महीना का EMI जाएगा और आपने 4.5 लाख भरा हुआ है। इसका इंटरेस्ट रेट कितना है? इसका हाँ, गाड़ी का इंटरेस्ट तो वो टोटल 4 लाख गिरेगा। 4 लाख गिरेगा। कितने साल का है ये 4 साल का। तो भाई ये गाड़ी लिए हैं, इनका अभी 4 साल के लिए करवाए हैं। 4 लाख भरने के बाद इसमें गाड़ी में 4 लाख ये भरे हुए हैं डाउन पेमेंट करके, और इंटरेस्ट रेट इनका 4 लाख गिरेगा 4 साल में। लगभग वही गिर रहा है, होगा 14% के आसपास। कितना टके पे लगा? 14-15 के बीच में है भाई का। तो ये कहाँ की पासिंग है? ये तलोजा की पासिंग है ना, अभी मुंबई की। तो भाई ने अभी भाड़ा उठाया है थाने से उठा के लेके आए कुलाबा में। इस टाइम पे धंधा पानी नहीं है, जैसा मैं बताता हूँ। 3 हफ्ते से एकदम ख़त्म हो चुका है। और 1 महीने में भाई कितनी अर्निंग कर ली हो आप? 1 महीने में कितनी अर्निंग कर ली हो? 1 महीने में हुआ है 26,000। 26। 1 महीने में 26 हुआ है। और 1 महीने में 26,000 सिर्फ बनाए हैं CNG वगैरह काट के, या कैसा? CNG काट के 26,000। इनका EMI 30,000। अभी गाड़ी का मेंटेनेंस भी इनको निकालना है, वो अलग हो जाएगा। गाड़ी तो एकदम प्राइम दिख रहा है, देखो। ये गाड़ी खुद से मतलब कहाँ देखे थे कि हाँ मुझे एक्सेल ही गाड़ी चाहिए, या फीचर्स? अगर चलो फीचर्स भी आपने देखा तो आर्टिका से डायरेक्ट इस पर स्विच कैसे हो गए आप? क्योंकि ये 2 लाख रुपए ज़्यादा है। तो ऐसा मतलब क्या सोच के आपने सीधा एक्सेल की तरफ आ गए आप? आर्टिका में 2 मॉडल है, VX है और ZX है। हाँ। तो मैं ZX है देखने गया था। हाँ। तो VX से ZX है 50,000 महंगी थी। हाँ। तो ZX है थी, ये भी एक 50,000 महंगी है। हाँ, तो जोर से बोलो, आवाज़ जाए नहीं तो नहीं जाएगी। हाँ, ये 50,000 महंगी है। ZX है थे। तो उसमें इर्टिगा में इतना फ्यूचर, ZX है में इतना फ्यूचर नहीं दिया था। क्रूज कंट्रोल और ये ऑटोमेटिकली ये नहीं दिया था, तो उससे बेटर ये लगी तो इसमें गई। तो इसमें आ गया। फिर फीचर्स की वजह से आपने ये गाड़ी ले लिया, आपने 2 लाख एक्स्ट्रा देना जरूरी समझा। ऐसा इसमें क्या मतलब, चलो आपने लिया है, चलाना ओला उबर में है कि और कहीं चला रहे हो अभी? नहीं, अभी कहीं पे नहीं, खाली ओला उबर ही चल रही है। ओला उबर रैपिडो 3 एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। अब अच्छा भाड़ा मारते हो या मिनी का भी मारते हो? मैं अच्छा ही मारता हूँ। मिनी का एक भी भाड़ा उठाए हो? नहीं, मिनी का नहीं उठाए हो। तो भाई ने एक भी भाड़ा मिनी का उठाया नहीं। अभी जस्ट एक भाड़ा बजा था मिनी का, आते ही गायब हो गया। 120 रुपये कितने का था रैपिडो में। तो भाई मिनी के भाड़े गायब हो जा रहे, क्योंकि धंधा है नहीं फिलहाल। और भाई जैसे बताए 26,000 कमाए हैं CNG काटने के बाद। अब इनका सिर्फ 30,000 EMI। अभी गाड़ी चली है, और भी खर्चे आते हैं। तो आपने आगे का जो खर्चा होता है वो सारी चीज़ें सोच के निकाली थी गाड़ी, इस पे स्विच हो गए थे कि हाँ मैं इतना कमा लूँगा, या कैसा क्या था? नहीं, अभी ये कंटिन्यू ओला उबर नहीं चलेगी। कोई बढ़िया सी कंपनी देख के लगाऊंगा इसको। ओला उबर में तो कुछ वर्कआउट नहीं होगा अपने को, पड़ेगा। ओ, आपने कंपनी के बारे में कहीं सोचा है या किसी से पूछा, जानकारी लिया है कि मतलब कंपनी में लगाते हो तो उसमें प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? हाँ, लगा हूँ। एक कंपनी में बात किया हूँ, तो 1 किलोमीटर के हिसाब से बोला है, 1 मंथली के हिसाब से बोला है। तो उनसे कांटेक्ट नहीं होगी, बात कर लेंगे। 2-3 दिन बाद। पर किलोमीटर कितना बोला है? पर किलोमीटर 14 रुपये। 14 रुपये पर किलोमीटर बोला है। और महीने का कैसा बोला है?
महीने का इसका कुछ तो 1,20,000 कुछ तो बोला है। कौन सी कंपनी है 1,20,000 दे रही थाने है? में। थाने में है। थाने में कंपनी 1,20,000। तो कितना किलोमीटर चलने का बोला है? 3,000 या 4,000 5,000? ये महीने में चलेगी 2-2,500। तो ये फिक्स वाला महीने का। हाँ। तो इसमें आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी कंपनी में बात किया था आर्टिका के लिए, एक्सल, इसके और भी गाड़ियाँ हैं, बात किया था। मुझे पैकेज दे रहा था 3,000 किलोमीटर का, 12 घंटा गाड़ी कंपनी के पास रहेगी। हाँ। मैंने गाड़ी लेने के बाद बहुत इधर उधर भटका, बट कंपनी का क्या सीन है होता है, कंपनियां पैसे अटका देती हैं। तो आपने इसकी जानकारी लिया था? हाँ लिए ना। क्या बोला फिर वो कंपनी वाला? तो क्या समझ में आया? कंपनी में लगाओगे या ओला उबर चलाओगे? फिलहाल तो ओला उबर में धंधा है ही नहीं। हाँ। कंपनी भी है, बुला लेती, महीने भर का पैसा रुका लेती, बहुत सारी कंपनियों तो पैसा खा जाती है। हाँ, वो है। तो उसके बारे में सुने हो आप कभी? हाँ सुने हैं। तो फिर क्या सोचा है आपने? पूरा डिटेल उनके बारे में जानकारी लेंगे, उसके बाद लगाएंगे गाड़ी। नहीं, जानकारी लेने के बाद भी बाई चांस अगर कभी खुदा ना खास्ता पैसा खा गया या अटका दिया, तो फिर आप क्या सोचोगे, क्या करना चाहोगे? उसके ऊपर तो अभी उसके बाद ओला उबर ही चलाना पड़ेगा। हाँ। क्योंकि अभी सब तो जो वो देखा मतलब जाएगा तो टोटली आपने कुल मिला के ओला उबर में ही गाड़ी पहले भी सोचा था कि ओला उबर में ही चलाऊंगा, हाँ, है ना? हाँ। प्राइम गाड़ी लेके ओला उबर में चलाओगे। ये आर्टिका से थोड़ा ऊंचा मॉडल होता है, 2 लाख रुपए महंगी है ये। कोई ZXi बहुत मैंने देखा, 1-2 गाड़ियाँ देखा है ओला उबर में चलते हुए, बाकी कोई नहीं लेता पीले पट्टे में ये प्राइम गाड़ी, जो थोड़ा महंगा होता है। और भाई ने यहाँ पे डेकोरेट भी करवाया, लाइटिंग वगैरह लगवाया है। तो ओला उबर के भरोसे लिए हो, आपको क्या लगता है ओला उबर के भरोसे EMI और प्लस घर का खर्चा निकल जाएगा? नहीं, अभी जो ऐसा चल रहा है वैसे वो सोचेगा, हाँ। ऐसा ही रहेगा तो नहीं चलेगा। हाँ। उसके बारे में दूसरा कुछ तो सोचना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ना, कंपनियां में भी अगर सोचो आप कंपनी में गाड़ी चलाने के लिए, कंपनी का भी धंधा डाउन है। आप पता कियो कि यहाँ कंटिन्यू धंधा रहता है, बुकिंग आती है वहाँ। कंपनी में भी क्या होता है, बहुत सारी गाड़ी एक साथ गाड़ी उसमें ऐड होती हैं, तो ये नहीं है कि आपको ही भाड़ा देगा वो। ये आपने पता किया है उसमें? हाँ, वो भाड़ा ट्रिप के हिसाब से, मतलब ट्रिप हाँ। के हिसाब से बात करेगा तो उसमें कोई वर्कआउट नहीं होगा हाँ। अपने को। जो मंथली के हिसाब से रहेगा हाँ, तो उसमें कुछ तो उसमें हो जाएगा, उसमें तो हो जाएगा, आपको बचेगा, उसमें बच जाएगा, आराम से बच जाएगा। 30,000 EMI निकालने के बाद, 30,000 CNG निकालने के बाद, तो भी आपका 30-40 हज़ार रुपये लगभग बच जाएगा। बट ऐसी सच्ची कंपनी आज के टाइम पे बहुत हाँ नामुमकिन है कि मिल जाए। बट आप फिर भी कुल मिला के ओला उबर के भरोसे बैठे हो, आपने इतना महंगा निकाले। सिर्फ ये तुम्हारी खुशी थी जो इतना मेंटेनेंस की गाड़ी आप निकाले हो? ये जीजा जी को पसंद आई थी, मेरी जीजा जी को, हाँ। तो यही लेंगे करके सोचे और यही निकाले। तो फैमिली बिजनेस क्या है? फैमिली पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं हाँ गांव में, हाँ हाँ और भैया कॉलेज जाते हैं, हाँ। मैं गाड़ी चला। हाँ। अब ये देखो, 2 भाई हैं आप, हाँ भाई कॉलेज जाता है, आप गाड़ी चलाते हो। तो ये देखो, फैमिली बिजनेस तो फिलहाल वैसा कुछ है नहीं, पापा गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, फिर भी ठीक है, वहाँ से खर्चा निकल रहा है। बट भाई ने जीजा जी के कहने पे, उनके खुशी के लिए इन्होंने गाड़ी निकाली है। मैंने काफ़ी भाइयों को देखा है दूसरों की खुशी के लिए गाड़ी निकालते। ऐसे एक भाई जैसे हमारे हैं, एक जन हैं झारखंड में फंसे हुए, उनका दोस्त का सपना था आर्टिका लेना, उन्होंने आर्टिका दिलवा दिया झारखंड में। अब वहाँ की गाड़ी यहाँ पासिंग नहीं हो रही, मुंबई आने के लिए, मुंबई में आके भी फंस जाएंगे, झारखंड में वो फंसे हुए फिलहाल चला रहे हैं। जो भी निकलता हो भगवान जाने क्या निकलता है। अब भाई भी जीजा जी के कहने पे गाड़ी निकाला है इन्होंने। अभी आपको क्या लगता है कि मतलब क्या सोचोगे, वो तुक्का नहीं लगाओ आप, आपको क्या लगता है कि आप कमा लोगे, EMI भर लोगे, 2 पैसे बचेंगे? ये तो मुश्किल लग रहा है अभी जो फिलहाल टाइम चल रहा हाँ, है। ये तो बहुत मुश्किल है। 4 मुश्किल हफ्ते हो गए, बीच में थोड़ा धंधा हुआ था आर्टिका में, मैंने बताया था 5,000 4,000 का ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या मैं बताऊं, ये भाई की मोबाइल दिखाता हूं मैं, ये देखो टाइम देखो 12 बज गए। भाई ने 1,000 की अर्निंग की है, मैंने भी प्राइवेट भाड़ा लेके आया हूँ 1,000 रुपये में। 300 की CNG गई, आपकी कितने की CNG गई? 300-400। एवरेज कितना देते हैं गाड़ी आपका? ये 18 से 20। 18 से 20 CNG पे। इनकी 1820 देती है, लोकल में या हाईवे पे? ये हाईवे पे 20 देती है, लोकल में 18 देती भाई ने एवरेज निकाले हो या ऐसी तुक्का है। बता? नहीं निकाला हूँ। एवरेज निकाला भाई ने। मेरी तो भाई इतना, मेरी भी यही एवरेज देती है।
ये बड़ी गाड़ी होने के बाद भी यही एवरेज। पिकअप कैसा है इसका? पिकअप बढ़िया है। पिकअप बढ़िया है। ओके भाई, कोई किसी का वीडियो देखता है, जैसा और भी है यूट्यूब पे, वो बंदा दिखाता है जीप इंडिया करके, लोग वहाँ जाके पैसे दे के कंपनियों में फंस जाते हैं। तो किसी की वीडियो देख के मत जाओ, 1 2 3 4 जितना हो सके आप पैसा फंसाने के पहले वीडियो देखो, बातें करो यूट्यूबर से। जैसे अब मेरे पास भी कोई कमेंट करता है, मैं डायरेक्ट बात करता हूँ, सोल्यूशन देता हूँ कि हाँ भाई ये लेना ये नहीं। काफ़ी लोग का मैसेज आया, कॉल आया, मैंने रिप्लाई दिया, हर एक इंसान का दिया है। कमेंट भी मैंने रिप्लाई दिया है। जैसे अभी भाई लेके फंसे हुए हैं, अब फंसने ही मैं बोलूँगा क्योंकि धंधा इस टाइम पे ख़त्म हो चुका है। एक बार इनके पास प्राइम गाड़ी होती तो मैं बोलता भाई ले सकते हो प्राइम गाड़ी, मैं हमेशा बोलता हूँ प्राइम गाड़ी ले लो, मिनी का मारोगे तो आपको परोड़ेगा। मैं आर्टिका लेके मैं 70 से 80% मैं मिनी का भाड़ा मारता हूँ। अब भाई एक्सल गाड़ी लेके मिनी का मारेंगे, इनको भी परोड़ेगा। 12 रुपये भी अगर 15 रुपये किलोमीटर का भाड़ा अगर मारते तो भी परोड़ेगा। मिनी का भाड़ा कभी उठाए भी? मिनी का भाड़ा उठाते नहीं। ओला में है आईडी आपकी? पास लिए हो? ओला का भी पास लिए, बट ओला इनका बंद है कि क्या है दिखाता हूँ। देखो ओला का भाई ने चालू नहीं किया। देखो मिनी का भाड़ा 10 किलोमीटर का देख रहे हो क्या हिसाब दे रहा है रैपिडो। क्या करोगे भाई, धंधा नहीं है, दोपहर और धूप इतना है कि भाई हम एसी भी ऑन करके नहीं बैठ सकते। बैठेंगे चली जाएगी सीएनजी, और जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा चली जाएगा, पैसे वेस्ट होंगे। तो भाई ये ड्राइविंग लाइन में ये होता है, कॉमन सी बात है। हर एक ड्राइवर की ज़िंदगी ऐसी होती है। जो फैमिली वाले होते हैं भाई प्रॉब्लम नहीं समझते। भाई तुम भी अगर गाड़ी लेने की सोच रहे हो, घर में कंडीशन देखो, कौन पैसा कमाने वाला, वो कैसा पैसा कमा रहा है, मेहनत से काम कर करके पैसा कमा रहा है। तो परेशान ना करो, खुद से कहीं जाके नौकरी कर लो, पैसा जुटा लो, वैगनार या डिजायर के पीछे जा सकते हो। बट उसके लिए भी आप देखो कि आप सक्षम है लेने के लिए, गाड़ी चला सकते हैं 12 घंटा 14 घंटा। कितने घंटे गाड़ी चला के आपको ये 30-26 हज़ार बचाए हो? ये चलता है, मैं 9:30 बजे निकलता हूँ। हाँ, 8:30-9 बजे तक घर जाते हैं। अब ये बताओ, ये 9 बजे के बाद जाते, पिक टाइम लगता है 8 और 9 के बीच में, ये पिक टाइम के बाद आते हैं भाई, पिकअप उठाते हैं। अच्छे लोकेशंस रहेंगे तो इनको पिकअप मिल जाता होगा, और ड्रॉप घर पे भी जल्दी चले जाते हैं। ऐसा मतलब क्या है जो घर जल्दी जाते हो आप? ऐसे ही जाता हूँ, मुझे नींद कंट्रोल नहीं होती है और नाइट में मैं गाड़ी चलाता हूँ। ये बात है। अब कभी सोचो ड्राइवर के गाड़ी चलवा लूँ? ड्राइवर चलाना तो गाड़ी बेचना पड़ेगा, बेचना पड़ जाएगा। ये भाई ये हकीकत है। ड्राइवर के हाथ में गाड़ी दोगे तो गाड़ी की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मैं भी नहीं कमाऊंगा, EMI का भरूंगा चलेगा, बस ड्राइवर के हाथ में नहीं दूंगा। 4 साल चलाने के बाद EMI निकालने के बाद भले तुम बेच दो 5 लाख 6 लाख की, वो परोड़ेगा। बट ड्राइवर को दोगे तो ड्राइवर तो खराब ही गाड़ी चलाता है, क्योंकि उसका पैसा लागे नहीं रहता, वो कैसे भी गाड़ी चलाता है। तो भाई यही है, वीडियो में यही जानकारी देना था। अगर गाड़ी लेने के पहले 100 बार सोच लो, वीडियो देख लो लोगों की, सिर्फ मेरी मत देखो, और भी लोग वीडियो बनाते हैं उनकी जाके देखो। मत आधा ज़्यादा फेक वीडियो बनाते हैं, कल की एडिटिंग आज में घुसा देंगे। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर के देखा, मैंने कमेंट करता हूँ, मेरा कमेंट डिलीट मार देते हैं कि चलो निकलो, नहीं चाहिए। दूसरे बंदे को अच्छी जानकारी देना ही नहीं चाहते। तो फिलहाल यही है, भाई ने भी इसमें पैसा फंसा के भी फंसे हुए हैं। प्राइवेट कंपनी में भी है, लगाने हैं, लगा सकते हैं। अगर रेट दे रहा है कोई पहचान वाला, बीच में अगर दलाल आता है भाई, दलाल पूरा पैसा खा जाता है। और डायरेक्ट कोई कंपनी अटैच नहीं करती गाड़ी, ना तो कंपनी में लेती है। तो फिलहाल यही है, वीडियो में फिर से मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय। भाई ने इसमें अलग से भी खर्चा किया है, अभी बता रहे हैं कि अलग से इसमें लगवाया। क्या क्या लगवाया आप? सीट कवर और वाटरप्रूफ मैटिंग। वाटरप्रूफ मैटिंग लगवाया, वो तो ज़रूरी है, हर एक इंसान को लगवाना चाहिए। अपने गाड़ी में लग के ही आता है वो तो अच्छा रहता है, गाड़ी ख़राब नहीं होती नीचे से। और प्लस इसमें 13,000 रुपये भाई बता रहे हैं कि सीट कवर लगवाया है। ये अंदर डिग्गी है बराबर पीछे, हाँ। पीछे डिग्गी है, जैसे आर्टिका में होती सेम है ना। हाँ। तो भाई ने सेम लगवाया है, मैं दिखाता हूँ पीछे से। भाई का ये डिग्गी है, पीछे भी दिखाता हूँ मैं कितना स्पेस है इसमें। एक चीज़ इसमें एक बैग रख सकते हैं, सीट गिरा के बाकी सामान रख सकते हैं। और अंदर से है लुक, हैंड पे भी रखने के लिए है। भाई अलग से बोल रहे हैं सीट लगवाए हैं, क्या लगवाए हैं पूछते हैं चल के। ये अंदर से है, बैठ कर आराम कर सकते हैं। इधर AC वेंट तो ये दिया ही है,
प्लस लाइट है।